25 सितंबर 1916 को दीनदयाल का जन्म हुआ धनकिया में। बचपन बीता नगला चंद्रभान के पैतृक निवास स्थान में। वे संघर्ष के संतान थे। सीकर, पिलानी और कानपुर में शिक्षा पाई। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी रहे। उन्हें सरकारी सेवा नहीं करनी थी और तभी उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। दीनदयाल जी ने मूलतः मानव की जो समग्रता है उसके संबंध में ये निश्चित एक आधारशिला बनाई कि मानव केवल शरीर नहीं, मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों मिलकर के एक एकात्म व्यक्तित्व है और इन चारों का संतुलित विकास यह मानव का विकास है। इस दिशा में जहाँ तक दर्शन का प्रश्न है, ये तो हमारे संपूर्ण हिंदू जीवन दर्शन में आया हुआ है, लेकिन आधुनिक काल की परिस्थिति में उसे स्पष्टता देने का काम कोई नहीं कर रहा था। वो दीनदयाल जी ने किया है और इसलिए आज भी उनका चिंतन उपयुक्त ही नहीं है, तो उस चिंतन को कार्यान्वित करना यह भावी समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनेगा। हम स्वयंसेवकों को अपने जीवन की जो सादगी है, जो सरलता है, लोगों से मिलने की सुविधा है, वो कोई राजनीति में जाने पर बदलनी नहीं चाहिए और इसलिए उतनी ही सरलता से उनसे स्वयंसेवक मिल सकता था, उनके पास जा सकता था। जो राजनीति में कभी कभी चुनाव जीतने के लिए या सत्ता में पहुंचने के लिए थोड़ी बहुत अपने आइडियल से, अपने आदर्शों से मनुष्य नीचे आ जाता है, वो उन्होंने कभी नहीं किया। बहुत आग्रह पर जब वो 1963 में 1963 में एमपी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, तो भाषण में एक भी बात ऐसी करने के लिए वो तैयार नहीं थे, कहने के लिए वो या किसी से कि जिसमें कहीं जातिवाद का, कि जिसमें किसी संप्रदाय का कोई रूप आता हो, ऐसी बात कहीं उन्होंने होने नहीं दी। उन्होंने कहा हारने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु प्रारंभ से इसकी चिंता करनी चाहिए। जहाँ उन्होंने सिद्धांत की अपनी लाइन को बड़ा स्पष्ट रखा, वहीं कार्यकर्ता निर्माण की दृष्टि से उनका विशेष ध्यान था। तो भाषणों में बहुत कम वो रुचि लेते थे और प्रत्येक स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठकें, उनके प्रश्न, उनके मन में उठने वाली शंकाएं, उनकी कठिनाइयाँ, यह भी उनके द्वारा कार्यकर्ता निर्माण का काम जो संघ के स्वयंसेवक द्वारा होता है वो करते थे। वे वेद मंत्रों का नए संदर्भ में अर्थ देकर हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से परिचित कराते रहते थे। शाश्वत धर्म के साथ वो राष्ट्र धर्म और युग धर्म पर भी बल देते थे। जो काम हाथ में लेते उसे बड़ी योग्यता के साथ निभाते, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कहीं अहंकार नहीं था। स्नेह से लबालब भरा हुआ उनका व्यक्तित्व। वो नेता थे, मार्गदर्शक थे, सखा थे, मित्र थे। उनका जीवन, उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं को हमेशा चरैवेति के लिए प्रेरित करता रहता था। चलते रहो, ये उपाध्याय जी का संदेश था। कलकत्ता के एक दैनिक पत्र ने जो अनेक सवाल मुझसे पूछे, उनमें से एक सवाल यह था कि राजनीति में आपको सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? और मुझे उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए
क्षण भर भी विलंब नहीं लगा। मैंने कहा कि निस्संदेह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में विचार का बहुत महत्व है, लेकिन उससे कम अधिक महत्व आचरण और व्यवहार का नहीं है। और बहुत कम ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनमें विचार और आचरण दोनों का ऐसा अद्भुत और सुंदर समन्वय हो जैसा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय में था। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी राजनीतिक यात्रा के जीवन में भी आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज 25 सितंबर जिनके आदर्श और विचारों की प्रेरणा से लेकर के हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दुनिया को दिया है। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर जो जिए देश के लिए, वो जूझते रहे देश के लिए। इस अणथक यात्रा में उन्होंने प्रेरणा दी इन शब्दों में, विजय का विश्वास है, तपस्या के निश्चय के साथ हम आगे बढ़ें। हाँ, यही था उनका जगमगाता हुआ श्रद्धा दीप।